मामला झाबुआ जिला मुख्यालय की नगर पालिका का है। नगर पालिका परिषद ने 13 व्यापारियों की रोजी रोटी से हटाने और पृथक करने की जन विरोधी नीति के कारण मिला 13 व्यापारियों के पक्ष में झाबुआ सकल व्यापारी संघ और संगठन द्वारा झाबुआ जिला मुख्यालय ऐतिहासिक नगर बंद रहा। व्यापारियों के हित में और नगर पालिका प्रशासन और परिषद के खिलाफ आज झाबुआ ऐतिहासिक बंद रहा। 6 जुलाई को परिषद की मीटिंग में विशेष सम्मेलन के दौरान एजेंट में निर्धारित विषय वस्तु के खिलाफ जाकर प्रस्ताव ठहराव सीएमओ के मिलीभगत से लिख दिए गए हैं, जो कि विधि सम्मत नहीं होकर विधि विरुद्ध है। व्यापारियों का बड़ा आरोप, पीपीपी मोड का विशेष सम्मेलन के एजेंट में कहीं पर भी उल्लेख या अंकित नहीं किया गया है, फिर भी उसे सम्मेलन में उक्त प्रस्ताव को शामिल कर प्रोसीडिंग में सीएमओ ने मनमर्जी के हिसाब से दर्ज कर लिया है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 56 के अनुसार विशेष सम्मेलन में एजेंडा में अंकित विषय वस्तु पर ही चर्चा की जाती है। अतिरिक्त कोई विषय ना तो उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। फिर भी परिषद द्वारा मनमाने ढंग से सीएमओ की मिलीभगत से मुक्त प्रस्ताव प्रोसीडिंग में जोड़कर 13 व्यापारियों के साथ अन्याय करने का प्रयास किया है। वहीं व्यापारियों ने नगर पालिका के जनप्रतिनिधियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि रात्रि को 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जिन 13 व्यापारियों को दुकानों से बेदखल किया गया है, उनको नगर पालिका परिषद द्वारा अन्य स्थान पर दुकान दी जाएगी। 1 माह पहले क्यों नहीं बोला गया है? नगर पालिका परिषद व नगर पालिका सीएमओ के खिलाफ झाबुआ ऐतिहासिक रूप से पूरा झाबुआ नगर बंद रहा। बंद की अपील सकल व्यापारी संगठन द्वारा की गई थी। झाबुआ नगर बंद में व्यापारी वर्ग की महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लेते हुए नगर पालिका परिषद के खिलाफ महिलाओं का आक्रोश देखा गया। व्यापारी परिवार से हम लोग सभी माता शक्तियाँ यहाँ पे आई हैं। हम सभी ये चाहते हैं कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए, हमको किसी प्रकार से इस तरह से रोड पे ना खड़ा करा जाए। आप लोगों में अगर इंसानियत नाम की कोई चीज़ है तो पहले उसे देखो। अगर आप नगर पालिका का राजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो क्या सिर्फ 13 व्यापारियों को ही बेघर करके बेरोजगार करके उनका आप अपना राजस्व बनाएंगे क्या? इनको राजस्व नगर पालिका का अगर यदि राजस्व इनको बढ़ाना है या बनाना है कुछ भी है तो इसको और भी आप दे सकते हैं ना। दूसरी बात है, अगर ये हमारी बात अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो ये मुद्दा यहाँ तक नहीं है, इसको डेट ऊपर तक आगे जाया जाएगा। हम आगे और इसके आगे जाएंगे, नहीं हम यहाँ तक सिर्फ सीमित नहीं है। अगर हम पे अगर 85 दुकान को नोटिस दिया तो 13 दुकान टारगेट में क्यों लिए? 13 दुकान से ही अगर राजस्व बढ़ता है तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ 13 दुकान को ही टारगेट बनाया जा रहा है? और किसी को आप इस तरह से बेरोजगार कर दोगे तो कोई चुप रहने में से नहीं है। सबसे पहले मैं सकल व्यापारी संघ का सबसे बड़ा आभार व्यक्त करती हूँ कि जो इस तरह से इन लोगों ने हमारा सहयोग करा, आज पूरा व्यापारी संघ हमारे साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं उन समस्त पार्षद को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आज हमारे साथ इस तरह से खड़े हुए हैं। अगर कहा जाता है कि परिषद के बीच में पार्षद लोगों ने इस तरह से निर्णय लिया है तो हर जगह पार्षद को ही बैठाया जाए ना। क्यों कलेक्टर सर को, क्यों एसडीएम को, क्यों अध्यक्ष को बिठाया जाता है? हर सद में पार्षद को ही बिठाना। और निर्णय अगर पार्षद लेगा तो सबको पार्षद को बिठाना। जिस तरह से वीडियो वायरल हुई थी, उपाध्यक्ष जी ने बोला था कि सन 2018 में यह प्रावधान आया था कि 13 व्यापारियों को दुकान नहीं दी जाएगी। इस पॉइंट को अलग रखा जाता है। मैं पहले ये पूछती हूँ कि उस प्रावधान में ये कहा लिखा था कि पीपी मॉडल लाया जाएगा? उस प्रावधान में ये कहा लिखा गया था कि 13 दुकानों को उनको बेरोजगार करके उनको रोड पे खड़ा जाएगा? पहले ये 2 पॉइंट सामने लाए, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये सामने लाए कि 2018 में अगर प्रावधान की वो बात करते हैं तो पहले 2 ज्ञापन दिया है। आज क्या मुख्य मांगे रखी आपने? ये कि 13 दुकानदारों को वापस दुकान दी जाए। पीपी मोड नहीं चाहिए। अगर नगर पालिका पर पूंजी नहीं है तो हम व्यापारी पूंजी इन्वेस्ट करने को तैयार है। हमको उसी स्थान पर दुकानें दी जाए सब व्यापारी। नगर पालिका का कहना है कि इसमें कोई नियम नहीं है ऐसा देने का। तो नियम है इसके अंदर। मैंने तो ये कोट करा, इसमें देखिए आप जब पढ़ेंगे ज्ञापन में तो हमने दिया श्रीमान का ध्यान नगर पालिका अचल संपत्ति अंतरण नियम 2016 के नियम 10 की ओर देना चाहते हैं। उक्त नियम के अनुसार दैनिक शुल्क या पट्टे पर रुपया प्राप्त अस्थायी दुकानदारों या अन्यथा ऐसे दुकानदार जो कम से कम 3 वर्ष से स्थान पर व्यवसाय रहे तो हटाया जाकर स्थानीय नगर निकाय के स्वामित्व अथवा आवंटित शासकीय भूमि पर नई दुकान निर्माण किया जाकर ऐसे दुकानदारों को व्यवस्था के तहत दुकान आवंटित की जाएगी। ये नियम है। नियम 10 है अचल संपत्ति
अंतरण नियम 2016 के नियम 10 के अंतर्गत ये प्रावधान है और जबरदस्ती उलझा रहे, जबकि नियम है इनको कोई परिषद की बैठक की आवश्यकता नहीं है, कलेक्टर से परमिशन की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी के इशारों पर, कोई धनाढ़ी लोगों के इशारे पर ये कार्रवाई की जा रही है। पंकज जी, ऐसा एक नगर बंद किया है, ज्ञापन दिया, इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला तो अगला मूव क्या होगा ना व्यापारी संघ का? देखिए, सकल व्यापारी संगठन अपने व्यापारियों के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल हम आगे हमारी मीटिंग करेंगे, उसमें निर्णय लेंगे और आगे की हमारी कार्य योजना चालू करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने कल रात्रि ताबड़तोड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उन्होंने ये बोला है कि जो व्यापारी जिनको हटाया गया था उनको तत्काल और अन्य कहीं शिफ्ट किया जाएगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये 1 महीने बाद ये क्यों निर्णय लिया गया? हम ये पिछले 1 महीनों से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने सभी से संपर्क किया, सारे पार्षदों से, अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, सीएमओ साहब से, सभी से संपर्क किया, लेकिन हमें कोई उसका सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। इस कारण से हम हमारे सकल व्यापारी संगठन के समस्त सदस्य के साथ इस निर्णय पर पहुंचे कि हमें 1 दिन का बंद का आह्वान करना चाहिए। अब जो आप बात कह रहे हैं कि उन्होंने आश्वासन दिया है, देखिए शासकीय काम आश्वासनों पर नहीं चलते, कागज़ पर चलते हैं। उनके द्वारा हमारे 13 व्यापारी सदस्यों को कागज़ पर अनुबंध के साथ लिखित में दिया जाना चाहिए कि यह दुकान से आपको विस्थापित करने के बाद इस तरह से आपको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।